हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो मैं आपके लिए रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ वो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार से। चलिए देखते हैं। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2021 विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 26 नवंबर 2021 और लास्ट डेट जो है वो है 17 दिसंबर 2021। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं कितनी वैकेंसीज आई हैं। ये जो वैकेंसी है ये उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2021 मीन्स जेई की वैकेंसी है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या पोस्ट हैं। रिक्तियों की संख्या उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2021 के अंतर्गत रिक्तियों की कुल संख्या 776 है। टोटल 776 है, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए अगर आपने डिप्लोमा किया है। विभाग का नाम है ग्रामीण निर्माण विभाग कनिष्ठ अभियंता, जिसका लेवल 7 होता है। रिक्तियों की संख्या 170 है, 170। और जो इसमें अनिवार्य शैक्षिक अर्हता दी गई है वो है उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश प्राविधिक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अगर है तो आप इससे फिल कर सकते हैं। और अधिमानी अर्हता में दिया है प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर जो कि एनसीसी का बी प्रमाण पत्र आपने प्राप्त किया हो, या फिर राष्ट्रीय सेवा योजना का सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, एनएसएस का। ग्रामीण निर्माण विभाग में दूसरा है कनिष्ठ अभियंता विद्युत मीन्स इलेक्ट्रिकल में अगर आपके पास इंजीनियरिंग का है। लेवल 7 है, ये भी 9 पोस्ट आई है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश प्राविधिक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था में विद्युत इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अगर किया है। और अधिमानी अर्हता यहाँ पे भी सेम है कि अगर प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या एनसीसी का बी प्रमाण पत्र और एनएसएस का सी प्रमाण पत्र होना चाहिए। कनिष्ठ अभियंता इसमें भी लेवल 7 है, 3 पोस्ट है। और ये इसमें भी यही है कि अगर आपका सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा हो तो। और अधिमानी अर्हता में दिया गया है अगर आपका प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो और एनसीसी का बी प्रमाण पत्र आपके पास हो। दूसरा जो है वो सिंचाई विभाग में आई है कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक की 49 पोस्ट है। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी गई है वो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा विद्युत अभियंत्रण में डिप्लोमा किया हो, या फिर उत्तराखंड में प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त यांत्रिक विद्युत अभियंत्रण में डिप्लोमा हो, या फिर अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त यांत्रिक विद्युत अभियंत्रण में राष्ट्रीय प्रमाण पत्र हो। तो ये क ख ग 3 दिया गया है और इसमें तीनों ही फुलफिल होगा, तो क्योंकि एसेंशियल में दिया गया है। प्रादेशिक नहीं, इसमें अथवा दिया गया है, तो आप इससे एक बार चेक कर लीजिएगा फॉर्म फिल करते हुए। प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो और एनसीसी का बी सर्टिफिकेट और हो तो आपको, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन हो उस सब्जेक्ट में। तीसरा है लघु सिंचाई विभाग से, इसमें कनिष्ठ अभियंता सिविल, कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक और कनिष्ठ अभियंता कृषि, तीनों ही सेम लेवल की पोस्ट है, लेवल 7 है। और अभियंता सिविल में 20 है, अभियंता यांत्रिक में 16, कनिष्ठ अभियंता कृषि में 3 है। और इसी में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है सिविल में भारतीय विधि द्वारा स्थापित किसी संस्थान द्वारा सिविल अभियंत्रण में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा सिविल अभियंत्रण में राष्ट्रीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जो प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है प्रादेशिक सेवा में 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो और एनसीसी का बी प्रमाण पत्र हो। कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक में एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी संस्थान द्वारा प्रदत्त यांत्रिक अभियंत्रण में
3 वर्षीय डिप्लोमा हो या फिर अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा यांत्रिक अभियंत्रण में प्रदत्त राष्ट्रीय प्रमाण पत्र हो। इसमें भी सेम ही प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है। फिर कनिष्ठ अभियंता कृषि, इसमें 3 पोस्ट है और जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी संस्थान द्वारा प्रदत्त कृषि अभियंत्रण में 3 वर्षीय डिप्लोमा या फिर अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा कृषि अभियंत्रण में प्रदत्त राष्ट्रीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। और प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें भी सेम है। नेक्स्ट है पंचायती राज विभाग कनिष्ठ अभियंता, ये भी लेवल 7 है। 21 टोटल पोस्ट है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन है निम्नलिखित में से किसी संस्था में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त हो, या तो रुड़की विश्वविद्यालय से, या फिर हीवेट इंजीनियरिंग स्कूल लखनऊ से, या फिर सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज लखनऊ, अलीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज, या पूना इंजीनियरिंग कॉलेज, या उड़ीसा इंजीनियरिंग कॉलेज, या फिर एमजी टेक्निकल इंस्टीट्यूट, या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था या राजकीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। नेक्स्ट है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग कनिष्ठ अभियंता, लेवल 7 की पोस्ट है। 79 टोटल पोस्ट है। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय में सिविल अभियांत्रिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा किया हो। और प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें भी सेम है। नेक्स्ट है लोक निर्माण विभाग, इसमें कनिष्ठ अभियंता सिविल में 183 पोस्ट है। इसमें किसी मान्यता प्राप्त संस्थान पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए। और प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन सेम है। हाँ, प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में 1 वर्ष का ये प्रशिक्षण भी मांग रहा है साथ में, अगर किया हो तो आपको प्रेफर किया जाएगा बाद में। नेक्स्ट है कनिष्ठ अभियंता प्राविधिक, इसमें 16 पोस्ट है। लेवल 7 है। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए इसमें भी। और इसमें भी सेम ही है जैसा ऊपर वाले में प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट है कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक, इसमें यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए और प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन सेम है। कनिष्ठ अभियंता विद्युत, लेवल 7, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पॉलिटेक्निक में विद्युत इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। इसमें भी सेम ही है जैसे ऊपर वाले में था। नेक्स्ट है विद्युत सुरक्षा विभाग, जो कि विद्युत अपर अभियंता है। लेवल 7 की पोस्ट है। 9 वैकेंसी है। सरकार द्वारा किसी विश्वविद्यालय या संस्था से विद्युत अभियंत्रण में डिप्लोमा, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो, नेशनल कैडेट कोर का बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। सेम ही है जैसे ऊपर था। नेक्स्ट है आवास विभाग, आवास विभाग में अपर अभियंता सिविल, ये भी लेवल 7 की पोस्ट है। 139 वैकेंसी है। राज्य सरकार केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान पॉलिटेक्निक तकनीकी शिक्षण संस्था में सिविल अभियंत्रण का डिप्लोमा होना चाहिए। और प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन सेम है कि अगर आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का काम किया हो या एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो। नेक्स्ट है कृषि विभाग, कृषि विभाग में कनिष्ठ अभियंता, ये भी लेवल 7 की पोस्ट है। 36 वैकेंसी है। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कृषि सिविल मैकेनिक विद्युत अभियंत्री में 3 वर्ष का डिप्लोमा। और प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन सेम है कि अगर आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की उपाधि तक सेवा की हो और राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का बी प्रमाण पत्र आपके पास हो। इसके बाद इसमें जो दिया गया है वो है हॉरिजॉन्टल, जो पदों का कैटेगरी वाइज कितनी कितनी पोस्ट है, तो वो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। इसमें काफ़ी सारी पोस्ट हैं। तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिए। जेई की पोस्ट है और पे लेवल भी काफ़ी अच्छा है। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीटेक भी किया है तो भी आप इसे अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। और इसमें कुछ एग्ज़ाम के सेंटर्स सिटी कोड दिए गए हैं, ये आप चेक करके अपने फॉर्म में फिल कर दीजिएगा। जो आपका नियरेस्ट हो वो आप फिल कर दीजिएगा। और जो ये जेई का परीक्षा होनी है लिखित मतलब वस्तुनिष्ठ प्रकार की होनी है।
ऑप्शनल, तो इसमें जो पहला है लिखित जो परीक्षा है, इसमें सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और जो आपका इंजीनियरिंग या डिप्लोमा में जो आपके सब्जेक्ट थे उससे रिलेटेड होना है। तो टोटल जो आपका होना है इसमें लिखित जो परीक्षा है वो 920 अंक की है और साक्षात्कार 100 अंक का है। तो टोटल 1020 अंक हैं। तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। और अगर आपको कहीं पे भी फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। ओके फ्रेंड्स, बाकी इसके बाद इसमें सिलेबस दिया है, तो आप सिलेबस देख लीजिएगा अपना, हिंदी, इंग्लिश और जो आपका सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग का। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।